Real life usage of verb first form, V1, with S or ES. We use the first form of the verb, V1, with S or ES, in the present simple tense for actions related to he, she, it और singular subjects. हम वर्तमान काल में क्रिया के पहले रूप, V1, के साथ S या ES का उपयोग करते हैं, जब कर्ता ही, she, it या एकवचन संज्ञा होते हैं. It describes regular, habitual actions और facts. यह नियमित, आदतन क्रियाओं या तथ्यों का वर्णन करता है. For example, if we talk about daily routine ES, habits or general truths, we use this form. जब हम दैनिक दिनचर्या, आदतों या सामान्य सच्चाइयों के बारे में बात करते हैं, तो हम इस रूप का उपयोग करते हैं. 1. Talking about daily routine ES, दैनिक दिनचर्या के बारे में बात करते समय. We use V1, S, ES to describe regular actions that happen every day. हम V1, S या ES का उपयोग उन नियमित कार्यों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो हर दिन होते हैं. Example, he plays football every morning. वह हर सुबह फुटबॉल खेलता है. This form shows that the action of playing football is part of a regular routine. ये रूप दिखाता है कि फुटबॉल खेलने की क्रिया एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा है. 2. Describing general truths or facts, सामान्य सत्य या तथ्यों का वर्णन करते समय. We use this form to state facts or general truths that don't change. हम इस रूप का उपयोग उन तथ्यों या सामान्य सच्चाइयों को बताने के लिए करते हैं जो नहीं बदलते. Example, water boils at 100 degree ES Celsius. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. This sentence expresses a scientific fact that is always true. यह वाक्य एक वैज्ञानिक तथ्य को व्यक्त करता है जो हमेशा सही होता है. 3. Talking about habits, आदतों के बारे में बात करते समय. We use V1 with S or ES when we talk about someone's habits or repeated actions. जब हम किसी की आदतों या बार बार किए गए कार्यों के बारे में बात करते हैं, तो हम V1 के साथ S या ES का उपयोग करते हैं. Example, she reads the newspaper every day. वह हर दिन अखबार पढ़ती है. This form indicates ES that reading the newspaper is her daily habit. ये रूप दिखाता है कि अखबार पढ़ना उसकी दैनिक आदत है. 4. Describing actions of animals or objects, जानवरों या वस्तुओं की क्रियाओं का वर्णन करते समय. We use this form to talk about what animals do or how objects function. हम इस रूप का उपयोग ये बताने के लिए करते हैं कि जानवर क्या करते हैं या वस्तुएं कैसे काम करती हैं. Example, the dog barks at strangers. कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है. This shows the regular behavior of the dog. ये कुत्ते के नियमित व्यवहार को दिखाता है. Example, the car stops at the red light. उदाहरण, गाड़ी लाल बत्ती पर रुकती है. This sentence describes how a car normally behaves at a traffic light. यह वाक्य यह वर्णन करता है कि ट्रैफिक लाइट पर एक कार सामान्य रूप से कैसे काम करती है. 5. Stating scientific or natural facts, वैज्ञानिक या प्राकृतिक तथ्यों का वर्णन करते समय. We use V1 with S or ES for scientific or natural facts. हम वैज्ञानिक या प्राकृतिक तथ्यों के लिए V1 के साथ S या ES का उपयोग करते हैं. Example, the sun rises in the east. सूरज पूर्व से उगता है. This is a natural fact that never changes. यह एक प्राकृतिक तथ्य है जो कभी नहीं बदलता. 6. Describing someone's personality or traits, किसी की व्यक्तित्व या गुणों का वर्णन करते समय. We also use this form to describe someone's typical behavior or personality traits. हम इस रूप का उपयोग किसी के सामान्य व्यवहार या व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन करने के लिए भी करते हैं. Example, she smiles a lot when she's happy. वह खुश होने पर बहुत मुस्कुराती है. This shows that smiling is a characteristic of her personality. ये दिखाता है कि मुस्कुराना उसके व्यक्तित्व का एक गुण है. 7. Talking about timetables or schedules, समय सारणी या कार्यक्रमों के बारे में बात करते समय. When talking about fixed schedules, we use V1 with S or ES. जब हम निश्चित समय सारिणी के बारे में बात करते हैं,
तो हम V1 के साथ S या ES का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 8 AM एवरी डे। ट्रेन हर दिन सुबह 8 बजे चलती है। दिस फॉर्म इंडिकेट्स अ फिक्स्ड, रेगुलर शेड्यूल। ये रूप एक निश्चित, नियमित समय सारिणी को इंगित करता है। Explanation of S and ES in English and Hindi, line by line. We use S with most verbs when the subject is he, she, it, or any singular noun in the present simple tense. जब वाक्य का कर्ता he, she, it या कोई एकवचन संज्ञा हो, तब हम वर्तमान काल में अधिकांश क्रियाओं के साथ S का उपयोग करते हैं। Example, she reads books. वह किताबें पढ़ती है। In this sentence, reads is formed by adding s to the verb read because the subject is she. इस वाक्य में reads, read क्रिया में s जोड़कर बना है क्योंकि कर्ता she है। We add es to verbs that end in ch, sh, s, x or z when the subject is he, she, it or a singular noun. जिन क्रियाओं का अंत ch, sh, s, x या z पर होता है, उन क्रियाओं में he, she, it या एकवचन संज्ञा के साथ es जोड़ते हैं। Example, he watches TV. वह टीवी देखता है। Here, the verb watch ends with ch. So we add es to form watchers. यहाँ watch क्रिया का अंत ch पर होता है, इसलिए हम es जोड़कर watch es बनाते हैं। If a verb ends in a consonant followed by y, we change the y to I and add es. अगर क्रिया का अंत किसी व्यंजन और उसके बाद y से होता है, तो हम y को I में बदलकर es जोड़ते हैं। Example, she carries the bag. वह बैग उठाती है। In this case, carry ends in a consonant r followed by y, so we change y to I and add es to make carries. इस स्थिति में carry का अंत व्यंजन r और उसके बाद y पर होता है, इसलिए हम y को I में बदलकर es जोड़ते हैं और carry es बनाते हैं। However, if the verb ends in a vowel followed by y, we just add s, लेकिन अगर क्रिया का अंत किसी स्वर और उसके बाद y से होता है, तो हम केवल s जोड़ते हैं। Example, he plays football. वह फुटबॉल खेलता है। In this case, the verb play ends in a vowel a followed by y, so we simply add s to make plays. इस स्थिति में play का अंत स्वर a और उसके बाद y पर होता है, इसलिए हम केवल s जोड़कर plays बनाते हैं। Summary of the rules. Add s to most verbs in the present simple tense when the subject is he, she, it or a singular noun. जब कर्ता he, she, it या एकवचन संज्ञा हो, तब अधिकांश क्रियाओं में s जोड़ें। Add es to verbs ending in ch, sh, s, x और z in the same cas es. जिन क्रियाओं का अंत ch, sh, s, x या z पर होता है, उनमें es जोड़ें। Change y to I and add es if the verb ends in a consonant followed by y. अगर क्रिया का अंत किसी व्यंजन और उसके बाद y से होता है, तो y को I में बदलकर es जोड़ें। If the verb ends in a vowel followed by y, just add s. अगर क्रिया का अंत किसी स्वर और उसके बाद y से होता है, तो केवल s जोड़ें। Rule 1. Add s to most verbs when the subject is he, she, it or a singular noun. He reads books. वह किताबें पढ़ता है। Verb read में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता he है। She eats lunch. वह दोपहर का भोजन खाती है। Verb eat में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता she है। It looks fine. ये ठीक दिखता है। Verb look में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता it है। He runs fast. वह तेज दौड़ता है। Verb run में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता he है। She speaks softly. वह धीरे धीरे बोलती है। Verb speak में s
जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता she है। The cat sleeps all day. बिल्ली पूरा दिन सोती है। Verb sleep में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता cat है। He drinks coffee. वह कॉफी पीता है। Verb drink में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता he है। She drives to work. वह काम पर जाती है। Verb drive में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता she है। It shines brightly. ये चमकदार चमकता है। Verb shine में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता it है। He climbs mountains. वह पहाड़ों पर चढ़ता है। Verb climb में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता he है। The teacher teaches well. शिक्षक अच्छी तरह पढ़ाते हैं। Verb teach में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता teacher है। The dog barks loudly. कुत्ता जोर से भौंकता है। Verb bark में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता dog है। He plays football. वह फुटबॉल खेलता है। Verb play में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता he है। She loves music. वह संगीत से प्यार करती है। Verb love में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता she है। Closing parenthesis dot. The bird flies in the sky. पक्षी आकाश में उड़ता है। Verb fly में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता bird है। He writes letters. वह पत्र लिखता है। Verb write में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता he है। The baby cries often. बच्चा अक्सर रोता है। Verb cry में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता baby है। She cooks dinner. वह रात का खाना बनाती है। Verb cook में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता she है। It breaks easily. यह आसानी से टूट जाता है। Verb break में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता it है। He catches fish. वह मछली पकड़ता है। Verb catch में s जोड़ा गया है क्योंकि कर्ता he है। Rule 2. Add es to verbs ending in ch, sh, s, x और z जिन क्रियाओं का अंत ch, sh, s, x या z पर होता है उनमें es जोड़ें। He watches TV. वह टीवी देखता है। Verb watch में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत ch पर होता है। She teaches English. वह अंग्रेजी पढ़ाती है। Verb teach में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत ch पर होता है। It passes quickly. ये जल्दी गुजरता है। Verb pass में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत s पर होता है। He fixes cars. वह कारों की मरम्मत करता है। Verb fix में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत x पर होता है। She brushes her teeth. वह अपने दांत ब्रश करती है। Verb brush में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत sh पर होता है। The bus reaches the station. बस स्टेशन पर पहुंचती है। Verb reach में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत ch पर होता है। HW watches movies on weekends. वह सप्ताहांत में फिल्में देखता है। Verb watch में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत ch पर होता है। She polishes her shoes. वह अपने जूतों की पॉलिश करती है। Verb polish में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत sh पर होता है। Closing parenthesis dot. The dog catches the ball. कुत्ता गेंद को पकड़ता है। Verb catch में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत ch पर होता है। He boxes for exercise. वह व्यायाम के लिए बॉक्सिंग करता है। Verb box में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत x पर होता है। She wishes for good luck. वह शुभकामनाएं मांगती है। Verb wish में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत sh पर होता है। The machine crushes the stones. मशीन पत्थरों को कुचलती है। Verb crush में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत sh पर होता है। He pushes the door open. वह दरवाजे को धकेलता है। Verb push में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत
sh पर होता है। She catches the bus at 8 a.m. वह सुबह 8 बजे बस पकड़ती है। Verb catch में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत ch पर होता है। The water splashes everywhere. पानी हर जगह छपकता है। Verb splash में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत sh पर होता है। He tosses the ball. वह गेंद को उछालता है। Verb toss में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत s पर होता है। She finishes her work early. वह अपना काम जल्दी खत्म करती है। Verb finish में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत sh पर होता है। The clock buzzes every hour. घड़ी हर घंटे बजती है। Verb buzz में s जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत z पर होता है। He passes the test. वह परीक्षा पास करता है। Verb pass में es जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत s पर होता है। The dog rushes to the door. कुत्ता दरवाजे की ओर भागता है। Verb rush में es जोड़ा गया है क्योंकि इसका अंत sh पर होता है। Rule 3. Change y to I and add es if the verb ends in a consonant followed by y. अगर क्रिया का अंत किसी व्यंजन और उसके बाद y से होता है तो y को I में बदलकर es जोड़ें। He tries hard. वह कड़ी मेहनत करता है। Verb try में y को I में बदलकर es जोड़ा गया है। She cries often. वह अक्सर रोती है। Verb cry में y को I में बदलकर es जोड़ा गया है। He studies every day. वह हर दिन पढ़ाई करता है। Verb study में y को I में बदलकर es जोड़ा गया है। The baby flies with joy. बच्चा खुशी से उड़ता है। Verb fly में y को I में बदलकर es जोड़ा गया है। She hurries to the bus stop. वह बस स्टॉप पर जल्दी जाती है। Verb hurry में y को I में बदलकर es जोड़ा गया है। Rule 4. If the verb ends in a vowel followed by y, just add s. अगर क्रिया का अंत किसी स्वर और उसके बाद y से होता है तो केवल s जोड़ें। He plays football. वह फुटबॉल खेलता है। Verb play में केवल s जोड़ा गया है। She enjoys the music. वह संगीत का आनंद लेती है। Verb enjoy में केवल s जोड़ा गया है। It obeys its master. यह अपने मालिक का आदेश मानता है। Verb obey में केवल s जोड़ा गया है। He says hello. वह नमस्ते कहता है। Verb say में केवल s जोड़ा गया है। She pays the bill. वह बिल का भुगतान करती है। Verb pay में केवल s जोड़ा गया है। Here are 20 exercises to practice the first form of verbs with s and es for third person singular, along with their Hindi translations.